अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करनाल पटवारी का पेपर जो कि मॉर्निंग में हुआ था, क्योंकि दो पेपर हुए थे, ये मॉर्निंग और इवनिंग में डिफरेंट। तो हम मॉर्निंग का पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी अपकमिंग में जो है वो आपका पेपर आने वाला है करनाल पटवारी का। आई थिंक सैटरडे को है या संडे को पेपर है वो। तो हम जो है वो पेपर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ अपने, जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम जो है वो राना मोहम्मद नोमान है और कुछ थोड़े से टेस्ट मैंने क्लियर किए हैं पीपीएससी के अब तक। जो मेरे अचीवमेंट्स हैं आईबीएस से जुड़ने के बाद, इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम के से जुड़ने के बाद, बिलाल साहब के साथ जो मैंने टाइम गुजारा, उसके बाद जो मेरे रिटन क्लियर्स हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। मैं आपको सबसे पहले तो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी, अभी रिजल्ट आया था, ठीक है, कुछ दिन पहले, और इसका इंटरव्यू भी हो चुका है। असिस्टेंट सेक्रेटरी BS 17 ग्रेड की सीट थी, कुरान बोर्ड औकाफ डिपार्टमेंट की ये सीट थी, और ये पंजाब की एक ही सीट थी। इस पर मेरा रिटर्न क्लियर था। अगर आप इसकी मेरिट रिटर्न रिजल्ट इसका निकालें तो वहाँ पे राना मोहम्मद नुमान आपको नज़र आएगा ना। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफिसर का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लाहौर का भी रिसेंटली एक सीट थी पंजाब की, 5 लोग इन्होंने इस पर बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, तो इस पर भी मेरा रिटर्न क्लियर था। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 या जूनियर रिसर्च ऑफिसर ये पेपर था, और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की सीट थी, ये भी मेरा रिटर्न क्लियर था। उसके बाद असिस्टेंट BS 16 वास FD, जहाँ पे मैं ऑलरेडी अभी करंटली सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें मेरा पंजाब में मेरा नंबर 1 था पूरे पंजाब में, और असिस्टेंट बैतुल माल में भी मेरा नंबर 1 था मेरा। अगर आप ये रिजल्ट निकालें, असिस्टेंट बैतुल माल की अभी सीट्स भी आई हुई हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर आई थी उसमें जो है, बल्कि इसी ईयर आई थी स्टार्टिंग में बैतुल माल की, तो उसमें भी आप जाकर देखेंगे तो आपको मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएगा, राना मोहम्मद नोमान। और असिस्टेंट BS 16 चीफ इंजीनियर साउथ पंजाब, ये भी 2 या 3 सीट से आई थिंक पंजाब की, इस पर मेरा रिटर्न क्लियर था। और असिस्टेंट अडॉप्टेशन, ये भी कुछ सीट्स थी एग्रीकल्चर की, यहाँ पे भी मेरा रिटर्न क्लियर था। और इवन के ये जो 8 या 10 सीट थी शायद रिसर्च विंग की असिस्टेंट की, इस पर मेरा रिटर्न क्लियर था। इसके अलावा असिस्टेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव, ये जो है वो मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसका मेरा रिटर्न क्लियर था, और इस पर मेरे मार्क्स थे 85 और 100, और पंजाब में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे ये, ठीक है। और उसके बाद ज़िलादार का मैंने रिटर्न क्लियर किया हुआ है मुल्तान के। अब ज़िलादार का रिजल्ट निकालेंगे तो आपको मेरा नाम नज़र आएगा उसमें। इसके अलावा इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, इस पर मेरी रिकमेंडेशन भी हुई थी, और फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, ये भी मैंने रिटर्न क्लियर किया था, और जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन, ये भी मेरा रिटर्न क्लियर था। तो ये कुछ जो है वो रिज़ल्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे रिज़ल्ट्स आए हैं आईबीएस में आने के बाद या बिलाल साहब के साथ जुड़ने के बाद। ये सारी वो अचीवमेंट्स हैं जो कि बाद में मुझे मिली हैं। अब हम चलते हैं हमारे पेपर की तरफ। अब हमारा जो पेपर है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारा करनाल पटवारी का ये पेपर, मॉर्निंग का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ करेक्शंस भी मैंने किए हैं। आपको पता है हमारी जो है वो बुक आने वाली है, तो उसमें काफ़ी सारी करेक्शंस हमने की हैं। तो अब ये जो पेपर है हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मॉर्निंग का पेपर है करनाल पटवारी का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो ये 1964 में बनी थी RCD, और ये फिर डिज़ोल्व हुई थी 1979 में, और दोबारा इसको बनाया गया था ECO के नाम से, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये है इस्टेब्लिश। इसलिए कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ECO का ओल्ड नेम क्या था, तो RCD, या RCD का करंट नेम क्या है, तो ECO, और ये 1985 में बनी है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि मैं एक क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं उससे रेलिवेंट 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए, बल्कि 3-4 बता दिए। उसका ईयर बता दिया है, फिर उसका डिज़ोल्व होने का ईयर बता दिया है, ठीक है, फिर उसका ओल्ड नेम क्या है, न्यू नेम क्या है। तो इस तरह तैयारी करनी होती है। ये सारा प्रोसेस मैंने सीखा IBS में आके बिलाल साहब के साथ जुड़ने के बाद, कि मुझे आइडिया हुआ कि जस्ट क्वेश्चन को रटा नहीं मारना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा उसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं या वो जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके रेलिवेंट और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा एक लिमिट के अंदर उसको रिसर्च करनी है, एक्स्ट्रा नहीं चले जाना कि बहुत ज़्यादा टाइम अपने एक MCQ पे वेस्ट कर दिया, ठीक है। हु सेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये अब्राहम लिंकन। अब अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट थे USA के, ठीक है, और सिविल वार भी इन्हीं के दौर में हुई थी, और स्लेवरी भी इन्हीं के दौर में एबॉलिश हुई थी।
वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को, और ये किससे रिलेटेड था, तो स्पॉय से रिलेटेड ये था, ठीक है। किससे रिलेटेड था ये, स्पॉय से रिलेटेड। ये पीएमएस के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, स्पॉइंग से रिलेटेड था ये। उसके बाद हमारे पास इराक वॉज अटैक्ड बाय अमेरिका ऑन, तो ये 19 मार्च 2003 को इराक पे अटैक किया था अमेरिका ने। लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर ऑफ कंट्री, लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर इन तमाम में इस वक्त तो रशिया है, ठीक है, लेकिन करंट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ना वो यूएस से की है। किसकी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर यूएस से आ जाता है तो आपने फिर वो लगाना करंट का, अगर वो पूछे तो। इन विच कंट्री इज काश्गर लोकेटेड, तो काश्गर जो है वो चाइना का एक सिटी है। द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन वॉज अनाउंस्ड ऑन, अच्छा यहाँ पे अब क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया ये, तो आप लोग बेटर बता सकते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो 12 मार्च 1947 है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में मौजूद नहीं था तो आपने यहाँ पे नन ऑफ दिस सेलेक्ट करना था। ये मैंने करेक्शन की हुई है, यह करेक्शन होने के बाद हमारी जो बुक पब्लिश होगी उसमें भी आपको ये नजर आएगी। सिंस डैश द यूएन हैज इन्फोर्स सैंक्शंस ऑन ईरान, तो ईरान पे कब से सैंक्शंस अप्लाई कर रहा है यूएन, तो 2006 से, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट टू यूज जीरो, तो पहला जो मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने जीरो यूज किया था वो था ख्वारिज़मी, और ये किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्राह्मक। ये आपको इंडियन एक नाम नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एरिया। अब एरिया के हिसाब से बात की जाए तो अल्जीरिया का सबसे ज़्यादा एरिया, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया सबसे ज़्यादा इन अफ्रीका। अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नॉट ग्रीन ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अ पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट ग्रीन ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट। तो क्या क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी इमिट्स ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी को किसने इंट्रोड्यूस कराया था, हेनरी बेकरेल ने। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, तो 6.5 है, ठीक है। और ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है, 7.34। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। तो पास का कोई क्वेश्चन आपको ड्रॉप नहीं होना चाहिए अगर वो नए एग्जाम में आता है। तो हमारे पास पाकिस्तान फेस है। When did the आगरा कॉन्फ्रेंस occurs? आगरा कॉन्फ्रेंस 2001 में हुई थी और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, इनकंक्लूसिव ये गई थी। ये क्वेश्चंस भी आपका आ चुका है। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय द डैश ऑन मार्च 23, 1940, तो ये ए के फजल हक शेर बंगाल जिन्हें कहा जाता था उन्होंने प्रेजेंट की थी, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसको मौलाना जफर अली खान ने। हाउ मच ऑफ पाकिस्तान शेयर्स वाज एक्चुअली पेड आफ्टर पार्टीशन, तो एक्चुअल जो पेड किया गया था वो जस्ट 1700 मिलियन, हमारा हिस्सा बनता था 750, 200 हमें स्टार्ट में मिला था और 500 हमें मिला था गांधी के धरना करने के बाद। टोटल हमें मिला था 700 और 50 मिलियन आज भी पेंडिंग है, तो एक्चुअल हमें 700 ही मिला है, तो ये भी करेक्शन हो जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बेसिक डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इज 40,000। वन वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस जो हुई थी 1951 में हुई थी। अब ये सीक्वेंस में आपने याद कर लेनी है कौन सी ईयर में हुई थी, ठीक है। लास्ट अभी हुई है करंटली। थ्रू विच रोड पाकिस्तान इज कनेक्टेड विद चाइना, तो सिल्क रोड से कनेक्टेड है चाइना से, ठीक है। और पास कौन सा है, खंजराब पास। कादियानी डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन विच ईयर, तो 1974 74 7 सितंबर ऑफ और 1970। ये कौन सी अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकंड अमेंडमेंट थी ये। पहली अमेंडमेंट क्या डिफाइन कर रही थी, बाउंड्रीज डिफाइन कर रही थी पाकिस्तान की, लेकिन सेकंड अमेंडमेंट जो है वो डिक्लेयर कर रही थी कादियानी को नॉन मुस्लिम्स। नॉर्थ कोरिया डिस्कनेक्ट हॉटलाइन विद व्हिच कंट्री, तो ये साउथ कोरिया के साथ 2021 में हॉटलाइंस जो हैं वो डिस्कनेक्ट की हैं। ये यहाँ पे आंसर सी लगा हुआ है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये करेक्शन मैंने इसके ऊपर ही की हुई है तो आपको ये मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं निशान मैंने लगाए हुए हैं, ये करेक्शन जो है मैंने दी हुई हैं आईबीएस में जो हमारी टीम काम कर रही है उनको मैंने दी हुई है करेक्शंस करके, तो वो ये लोग करेक्शंस करके और बुक जो हमारी पब्लिश होगी उसमें करेक्शन के साथ होंगे ये चीज़ें। डैश इज द कंट्री दैट इज विद होल्डिंग 512 मिलियन WWF फंड्स। अच्छा ये WWF आया तो आपने क्या करना है, WWF को जाके सर्च करना है ये क्या चीज़ है, ये कब बना था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है ये वैसे तो इसका आंसर है यूएस।
पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का पाकिस्तान मेंबर बना है फुल 9 जून 2007। अच्छा, आपने जाके ये सर्च करना है कि ये कौन सा कहाँ पे हो रहा था ये सेशन जब पाकिस्तान बना था फुल मेंबर। उसके बाद हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस लेट दीज इंस्ट्रक्शन बी रेड केयरफुली, रीड दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इसका ए आंसर है। एक्टिव स्पेसिफायर जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनके लिए बड़ा इजी होगा ये, ठीक है, जज करना कि इनमें से कौन सा आंसर है। कंप्लीट द एनालॉजी, मिल्क से क्रीम बनती है, क्ले से पोट्री बनती है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको लॉजिकल नहीं लग रहा होगा। शुगर स्वीट नहीं, शुगर से स्वीट तो नहीं बनता है, शुगर तो इटसेल्फ स्वीट होती है। मनी मेक्स द मेयर गो, वेयर हैव यू बीन ऑल डे, बीन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, इज एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इन द सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट सेंसस वाज परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड म्यू के दौर में फर्स्ट सेंसस हुई थी, ठीक है। आई थिंक ईयर देख लीजिएगा 1881, आई थिंक आपको ये ईयर नजर आएगा, तो आपने ये देख लेना इसका ईयर कौन सा है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एन इडियम बैग एंड बैगिग, ठीक है, बैग एंड बैगेज, तो इसका है विद ऑल वंस बिलोंगिंग, आपका तमाम साजो सामान। एंटोनियम ऑफ बैकवर्ड तो डेवलप्ड होगा बैकवर्ड का। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अब्रप्टली, अब्रप्टली होता है अचानक से कुछ चीज का हो जाना, तो इसका आंसर क्या होगा, सडनली। व्हाट डज द फ्रेज टर्न डाउन मीन, टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। व्हाट डज द एक्सप्रेशन वंस इन अ ब्लू मून, ये होता है कभी कभार कोई चीज हो जाए, ठीक है, रेयरली, रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली इसका आंसर होगा आपके पास। बर्ड सिटिंग डैश द ट्री, बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री प्रपोजिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड, अच्छा ये कंप्यूटर के एमसीक्यू इसमें ज्यादा है कनाल पटवारी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट, F2 करके भी आप प्रेस करके एडिट कर सकते हैं सेल कंटेंट, इवन डबल प्रेस क्लिकिंग द सेल एंड क्लिक द फार्मूला बार भी कर सकते हैं आप, तो प्रेसिंग द ऑल्ट की करके आप एडिट नहीं कर सकते, बाकी तीनों प्रोसेस से आप ऐड कर सकते हैं, तीनों कमांड यूज करके। Which of the following is not essential component to perform a mail merge operation, तो मेल मर्ज ऑपरेशन में वर्ड फील्ड जो है ये नहीं होता, बाकी ये मेन डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स और मर्ज फील्ड होता है। मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज, टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज का क्या मतलब है, या अब इस तरह से उसने क्वेश्चन करते, पहले वो पूछता था कि 1 पेज डाउन कर जाने के लिए आप कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज आएगा और उसके टॉप पे आपका कर्सर शो हो रहा होगा। द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड रेड आउट, रेड फ्रॉम, रेड, तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर, ठीक है। A feature of MS Office that saves the document automatically after certain interval is called auto save, और ये 10 मिनट के बाद करता है, हर 10 मिनट के बाद, ठीक है, हर 10 मिनट के बाद ये सेव करता है। द बार एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो क्या होती है, टाइटल बार होती है, टाइटल बार होती है यहाँ पे जहाँ पे फाइल का आपके नेम आ रहा होता है, फाइल का जहाँ पे नेम आ रहा होता है, टाइटल बार। What is the shortcut key for manual line breaks in MS Word, तो मैनुअल लाइन ब्रेक करनी हो तो शिफ्ट इंटर आप प्रेस करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इन MS Word कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू, अब कोई भी वर्ड की फाइल ओपन करना जिसमें काफ़ी सारे पेजेस हो, पहले पेज पे आप कहीं पे क्लिक करना, उसके बाद कंट्रोल इंटर आप दबाएं, कंट्रोल एंड आप दबाएंगे ना तो वो पहुंच जाएगा मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में, आपको पहुंचा देगा वो, ठीक है। लेट्स को 50 पेज थे, पहले पेज पे आपने कंट्रोल एंड प्रेस किया तो वो आपको 50 पेज पे ले जाएगा। कमांड फॉर क्रिएटिंग द न्यू डॉक्यूमेंट, कमांड फॉर क्रिएटिंग द न्यू डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस एन और ओ ओपन करने के लिए, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन इन MS वर्ड, तो अंडरलाइन होता है कंट्रोल यू से, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटालियन होता है, ठीक है, इटैलिक जिसे बोलते हैं। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट या 4 बिट इज इक्वल टू निपन, ठीक है, हाफ ऑफ बाइट इज निपन, किसी तरह में क्वेश्चन पूछ सकता है वो, हाफ ऑफ बाइट इज निपन, 4 बिट इज निपन, ठीक है। A reference that remains unchanged after copying is called,
एब्सोल्यूट रेफरेंस, ऐसा रेफरेंस जो चेंज नहीं होता है, रेफरेंस दैट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर कॉपिंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। टू इंसर्ट अ फार्मूला यू वुड टिपिकली यूज द फार्मूला आइकॉन, ठीक है। द सिंबल, ये जो सिंबल है, इज ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट अ अर्थमेटिक फंक्शन, ठीक है। ये वैसे भी मैथ में हम यूज करते हैं ये सिंबल, ग्रेटर देन का ही, ठीक है। द सिंबल ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, ये ग्रेटर देन होता है और ये शॉर्टर देन होता है। अ घोस्ट टेक्स्ट लाइक कॉन्फिडेंशियल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ऑफर रेफर टू एज अ घोस्ट टेक्स्ट। क्या होता है, मतलब इसके पीछे जैसे आपको आईबीएस के नोट्स में ये जो आपको मिलेंगी, बुक मिलेगी, इस पे हो सकता है कि आपको पीछे एक टेक्स्ट नजर आए जिसके ऊपर इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम लिखा हुआ हो, पीछे बैक पे, यहाँ पे यूं, ठीक है, डायगोनली इसके पीछे। ये तो टॉप पे आपको शो हो रहा है, इसके बैक पे शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो वो घुस टेक्स्ट क्या होता है, वो होता है वाटरमार्क। टू फिल डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिलेक्टेड रेंज यू वुड टिपिकली यूज ऑटोफिल। To fill data in respect of a selected range, you would typically use autofill. To change the case of text in a document, you would typically formatting करते हैं आप, ठीक है। To change the case of text. उसके बाद 53 क्वेश्चन, द शॉर्टकट फॉर अनडूइंग द लॉस्ट एक्शन। जो इसमें अनडू करेंगे, कोई आपने लिखा है कोई चीज़ और वो रॉन्ग हो गया, तो आप कहते हैं वो पीछे चला जाओ, मैं जो पहले मैंने लिखा हुआ था, तो कंट्रोल जेड आप प्रेस करते हैं, ठीक है। और आगे दोबारा जाना तो कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं। ये शॉर्टकट, ये कंट्रोल प्लस सी क्या है, कॉपी। कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो ये आपको शॉर्टकट की आनी चाहिए, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं बीपीएससी वाले। इफ फंक्शन टिपिकली रेफर्स टू अ फंक्शन यूज्ड इन स्प्रेडशीट में, इफ फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। इफ फंक्शन ऐसा होता है कि लेट्स सपोज इफ, अब मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे वो होता है, अगर यहाँ पे खुला तो बताता है। इफ यूज करके ना हम चीज़ों को, लेट्स सपोज इफ अगर हमारे पास कोई जेड है, मैं जेड को इज इक्वल टू ए करना चाहता हूँ, तो इफ z इज इक्वल टू ए, तो जहाँ जहाँ z होगा उसको वो a कर देगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है इससे यूज़ होती हैं, जब आप यूज़ करेंगे इसका तो आपको समझ आएगी। बहरहाल ये स्प्रेडशीट में यूज़ होता है, आपने याद रखना है। व्हाट आर द आइटम्स इनसाइड द parentheses in an MS Excel syntax called argument, ठीक है। parentheses का पता है ना, ये होती है parentheses। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन वो पूछता है, अक्सर क्वेश्चन में ये यूज करके ना वो पूछता है ये क्या, कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, तो ये parenthesis है, ठीक है। तो व्हाट आर द आइटम्स इनसाइड द parenthesis इन एन MS Excel sentence called, तो आर्गुमेंट। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन सच एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आर टिपिकली फाउंड इन, तो पेज लेआउट में ये ऑप्शन होती हैं कि आपको उसको लैंडस्केप में कर लें या पोर्ट्रेट में कर लें। पोर्ट्रेट होता है ये बिल्कुल सीधा इस तरह से, और लैंडस्केप जो है उसको वर्टिकल ऐसे कर लें आप, ठीक है। यह आपका लैंडस्केप और ये है पोर्ट्रेट। द टाइम एंड डेट आर डिस्प्लेड ऑन विच बार इन कंप्यूटर, तो सबको पता है कि वो टास्क बार पे शो हो रही होती है, अभी भी नीचे आपको टास्क बार पे शो हो रही है। द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई इज ऑफन यूज टू अप्लाई विच टेक्स्ट अलाइनमेंट इन डॉक्यूमेंट, तो सेंटर अलाइनमेंट होती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा ही सेंटर में, आप चाहते हैं कि वो पेज की राइट पे आ जाए या आपके राइट पे आ जाए या लेफ्ट पे आ जाए, तो उस तरह कंट्रोल ई करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। द मर्ज ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसिंग इज टिपिकली यूज टू मेक टेक्स्ट सेंटर्ड एज वेल एज जस्टिफाइड। अब ये भी जो वर्ड यूज करते हैं उनको पता होगा कि वर्ड में जाके जस्टिफाइड की एक ऑप्शन होती है। कंट्रोल जे आप प्रेस करें तो वो टोटली जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब है तो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है ये लाइनें, बिल्कुल एक एक, ये यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल बराबर है यहाँ से। लेकिन अगर जस्टिफाई नहीं करते, कोई लाइन आगे पीछे होती है ऐसे, कोई इधर आ रही है कोई पीछे जा रही है, ठीक है। जस्टिफाई में बिल्कुल बराबर हो जाती है। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, तो सेल, टेबल या पैराग्राफ किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू नीड टू चूज द फॉन्ट, ठीक है। जिस तरह वो दिख रहा है तो उसका टाइप फेस चेंज करने के लिए फॉन्ट चेंज करते हैं उसका। इन एक्सेल द एरर मैसेज, ये जो एरर मैसेज आपको शो करता है हैश के साथ वैल्यू और फिर क्वेश्चन मार्क नहीं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये क्या होता है, इनवैलिड इनपुट। कभी कभार ऐसा होता है कि सारे उसमें ना हैशेस शो होते हैं इस तरह करके,
ठीक है, सारी हैश 4-5। इसका मतलब होता है कि आपका जो सेल है उसकी विड्थ कम है, यहाँ पे कॉलम पे, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे डबल क्लिक करता है तो वो ओपन हो जाता है। द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग द केस ऑफ टेक्स्ट अपर टू लो शिफ्ट F3। अब वर्ड में जाएंगे, कोई पैराग्राफ लिखें और वो स्मॉल, उसको सारा अल्फ़ाबेट स्मॉल में ही लिख रहे हैं, उसके बाद शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे एक बार, तो जो स्टार्ट हर वर्ड का स्टार्टिंग जो है अल्फ़ाबेट उसको वो अपर केस में ले जाएगा। ठीक है, और अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो सारे को वो अपर केस में ले जाएगा। तो आपकी मर्जी होगी। शिफ्ट प्लस F3 आपको हेल्प करता है लोअर केस से अपर केस या अपर केस से लोअर केस में जाने में। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर इज़ अ फीचर कॉमनली फाउंड इन, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, लेट्स सपोज आपने कुछ टाइप किया है और वो इस तरह दिखता है, Ctrl+U, और इसका जो है वो फ़ॉन्ट आप चाहते हैं कि ये लेट्स सपोज 12 साइज़ पे है ये, ठीक है, और ये लेट्स सपोज एरियल इसका है फ़ॉन्ट। तो आप चाहते हैं कोई नया वर्ड आपने लिखा है उसको भी यही अप्लाई है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सेट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर में 2 बार क्लिक करें, उसके बाद जो नया टेक्स्ट है उसको ऊपर आके उसको पूरे को सेलेक्ट करके क्लिक छोड़ दें, तो सेम जो इस पे फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है, जो साइज अप्लाई हुआ है, वो सारा उसी पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये यूज़ होता है फॉर्मेट पेंटर में। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर इज़ अ फीचर कॉमनली फाउंड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, ये एक्सेल में भी है ये, ठीक है, ये एक्सेल में भी है, लेकिन कॉमनली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम यूज़ करते हैं। 2 common wildcard characters that Excel accepts / recognize। तो यहाँ पे एक और भी है हैश, ये 3 ऐसे हैं, कॉमनली ये है लेकिन हैश भी है। ठीक है, स्टार और आपका क्वेश्चन मार्क, इसको वो रिकॉग्नाइज करता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के तौर पे। टू पुट मार्क दैट रीडर रीस्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर, तो बुक मार्क्स हम ये लगाते हैं। आप बुक्स मार्क्स लगा दें, अब कोई भी फाइल आप रीड कर रहे थे तो नेक्स्ट आप जाएं बुक्स मार्क्स पर क्लिक करें, तो वहीं से वो आपकी फाइल ओपन हो जाती है जहाँ पे आपने लास्ट टाइम छोड़ी थी। इन एक्सेल द फंक्शन टुडे इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट। अच्छा, एक टुडे यूज़ होता है पैरेंथेसिस के साथ, फिर एक नाउ भी हम यूज़ करते हैं, नाउ और फिर पैरेंथेसिस हम लगाते हैं। ये नाउ आपको क्या शो करता है, करंट डेट एंड टाइम, लेकिन टुडे आपको शो करता है करंट डेट। द मेन एलिमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज बोथ है, ये वर्कबुक भी होती हैं इसमें और वर्कशीट्स भी होती हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आपके पास आंसर है। इन एन एक्सेल वर्कशीट यू कैन अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ऑल ऑफ दीज, सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, कॉलम पे भी और रोज पे भी। टू चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट यू वुड टिपिकली, वर्ड प्रोसेस में आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। द शॉर्टकट की फॉर मार्किंग अ साइटेशन, तो साइटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं Alt+Shift+I, Alt+Shift+I फॉर साइटेशन। द शॉर्टकट की फॉर इटैलिसाइज द टेक्स्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि Ctrl+I हम यूज़ करते हैं इटैलिक करने के लिए, Ctrl+U यूज़ करते हैं हम अंडरलाइन के लिए, Ctrl+B यूज़ करते हैं हम बोल्ड करने के लिए, Ctrl+M जो है वो हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। Which tool is used to wrap text to the next line as it reaches the right margin, तो हम यूज़ करते हैं रैप, वर्ड रैप यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखा, अच्छा, विच टूल इज यूज टू रैप टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन एज इट रीचेज द राइट मार्जिन, तो ये वर्ड रैप यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप MS वर्ड यूज़ एक्सेल यूज़ कर रहे थे, लेट्स सपोज या वर्ड भी यूज़ कर रहे थे और उसमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा और वो चला गया आपके इससे बाहर चला गया बॉक्स से। ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे ये बॉक्स ओपन ना करना पड़े, ज़्यादा वाइड ना करना पड़े, ये जो स्टाइल है ये क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था ये नीचे आ जाए, तो आप रैप टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, वर्ड रैप टेक्स्ट अप्लाई जैसे ही करते हैं ये ब्लॉक के नीचे यहाँ पे स्टाइल आ जाता है। ठीक है, तो आपको इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो आपको बॉक्स है, जो आपका सेल है, ये वो वाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा है जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो MS वर्ड, आपका एक्सेल है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ऑप्शन है, इसका आंसर है। द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू इज यूज फॉर द अंडरलाइन टेक्स्ट करने के लिए यूज होती है। द वर्ड प्रोसेसिंग अ फुटर इज टिपिकली प्लेस्ड एट ऑल पेजेस, ठीक है। फुटर ऑफ ऑल पेजेस पे अप्लाई करते हैं, हेडर और फुटर दोनों ऑल पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इन विच टैब इज द फुटर ऑप्शन टिपिकली अवेलेबल इन वर्ड, तो ये इंसर्ट में आपके पास हेडर फुटर की ऑप्शन होती है। सपोज देयर इज अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज बोल्ड red in color with a green background. We want to apply all of these formatings to another paragraph in one go. Which option will you use? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बता रहा था कि आपको साइज और फॉन्ट कुछ भी अप्लाई करना हो ना किसी एक टेक्स्ट का किसी और के ऊपर, तो फॉर्मेट पेंटर आप ऑप्शन यूज़ करते हैं। वो जो पहला वाला ये टेक्स्ट है, इस लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको क्लिक किया, सारे को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया, नए वाला टेक्स्ट पे आके अप्लाई किया, जो चीज़ें उस पर अप्लाई हुई होती है ना सारी फॉर्मेट पेंटर नेक्स्ट टेक्स्ट पे अप्लाई कर देता है। स्प्रेडशीट इज इन MS एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, सबको पता है। टू हाइड ऑल अदर एलिमेंट्स एंड डिस्प्ले द कंटेंट इन फुल स्क्रीन, यू टिपिकली यूज द फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू शो करते हैं तो कुछ भी आपको शो नहीं होता, सिर्फ आपको कंटेंट शो होता है आपका। When adding two cells in a spreadsheet, which of the following represent the correct? अच्छा, ये जो है ना सबसे करेक्ट है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप दो सेल हैं, ये A1 प्लस A2 ऐड किया हो गया, इक्वल नहीं अप्लाई किया फार्मूला नहीं लगेगा, इसके साथ भी नहीं लगेगा। हमेशा जो है वो सम, अगर सम भी लगाना था ना तो इधर में कोमा नहीं लगेगा, ठीक है, और कॉलर लगेगा और साथ यहाँ पे इक्वल लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो इक्वल से तमाम फार्मूले स्टार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। Which toolbar or menu option is commonly used to assess text formatting feature in word processing software? तो format यूज होती है, ठीक है। You can use the format painter multiple times before you turned it off. डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक करके ना आप एक दफ़ा फॉर्मेट पेंटर पे आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया, उसके बाद वो आपका जितने बजे टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, जब तक आप उसको एस्केप करके ऑफ नहीं कर देते ना, तो तब तक जो है वो अप्लाई करता रहता है जितने बजे टेक्स्ट पे। सर्कुलर डिविजन्स ऑफ डिस्क टू स्टोर एंड रिट्रीव इज कॉल्ड सेक्टर, ट्रैक, सेगमेंट्स, नॉन ऑफ दीज, तो ये सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इफ यू रीड द डॉक्यूमेंट एंड वांट टू हाइड ऑल अदर एलिमेंट्स, व्हाट विल यू डू इफ यू रीड द डॉक्यूमेंट एंड वांट टू हाइड ऑल अदर एलिमेंट्स, तो हम यूज करते हैं रीड मोड। When you insert a new row in an Excel sheet, following rows move bottom, ठीक है। लेट्स सपोज इसी ये कोई रो थी, अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आगे रो ने इंसर्ट करेंगे तो ये जो रो है वो बॉटम पे नीचे चली जाएगी। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है वो मैं सॉल्व करके आपको ये भी मिल जाएंगे, इसके आंसर्स आप लोग देख लें अगर देखना चाह रहे हैं तो। उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन है। सामरी जादूगर का बनाया हुआ बछड़ा किस जानवर की आवाज़ निकालता था? तो इसका आंसर बैल है, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन करने नहीं चाहिए PPSC को, लेकिन कभी कभार वो इस तरह के क्वेश्चंस दे देता है मेरिट लो करने के लिए। अल्लाह ताला ने चीज़ों के नाम सबसे पहले किसको सिखाए? तो हज़रत आदम को सिखाए थे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पीपल ऑफ हज़रत अबू हुरैरा? अच्छा, ये स्टूडेंट थे हज़रत अबू हुरैरा के, हम्माम इब्ने मुनब्बह इनका नाम था, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा के दो सहीफे कहाँ से शाये हुए? तो दमिश्क और बर्लिन से शाये हुए थे ये। वैसे ये क्वेश्चन सर्च करने वाला है, अगर आपको इसका बेस्ट कोई आंसर मिले तो ज़रूर बताइएगा। तो मिर्ज़ा गालिब को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मिर्ज़ा नौशा उनको कहा जाता था। हयात सादी की सनफ़ क्या है? तो हयात सादी जो है वो एक सवाने उमरी, सवान निगारी है, ये सवाने उमरी आप पढ़ लें इसको। खुशबू किस शायर का मजमूआ है? तो ये परवीन शाकिर का है खुशबू। 9, 13, 22 करना मतलब क्या है? हिसाब करना। आंगन किस मुसन्नफ़ की तसनीफ़ है? तो आंगन खतीजा मस्तूर। मुरक्कब जो इसमें सिफ्त और मौसूफ से मिलकर बनते हैं उन्हें ग्रामर की ज़ुबान में क्या कहते हैं? तो मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है उनको। तो ये मॉर्निंग का जो है वो पेपर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इवनिंग का पेपर भी डिस्कस करेंगे।